हेलो फ्रेंड्स, सॉरी हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? इट्स आ गया G2027 ड्रॉप से वेलकम बैक टू द अनदर अपडेट वीडियो। सो भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब? तो भाई देखते देखते एक और मंथ बीत चुका है एंड हम G2027 के और क्लोज होते जा रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव एंटर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो पहले मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत आगे का प्लान्स भी बता दूंगा, सिलेबस अपडेट दूंगा, शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो तुमसे शेयर करने का सोचा है मैंने। एंड अगस्त मंथ में क्या सिलेबस का टारगेट है वो भी बताऊंगा। एंड लाइक अगस्त वन ऑफ द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। क्यों, किस लिए, मेरे लिए भी है, तुम सबके लिए भी। क्यों, कैसे, वो मैं थोड़ा आगे बता दूंगा वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस अपडेट। तो सिलेबस अपडेट में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मेरा टिल रोटेशन तक कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली मैकेनिक्स खत्म हो गई है। 11th में जितनी शिद्दत से मैंने पढ़ाई करी थी ना मैकेनिक्स, क्योंकि भाई 11th में इतना प्यारा नोट्स बनाया था ना मैंने पूरे मैकेनिक्स का कि पूछो मत। ठीक है, वैसे ही फिर से मैंने शिद्दत से पढ़ा है, बस इस बार नोट्स नहीं बनाया, बात अलग है। तो ठीक है, यही है। एंड करेंटली अभी क्या कर रहा हूँ फिज़िक्स में, अगर मैं बात करूँ तो मैंने मॉडर्न फिज़िक्स शुरू कर दिया था, जो कि अब ख़त्म होने वाला है। इतना जल्दी? हाँ भाई, मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है क्योंकि वन शॉट से ख़त्म किया हूँ। वन शॉट से क्यों, कैसे, क्या? पहली बात, मैं अभी क्यों कर रहा हूँ मॉडर्न फिज़िक्स, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला है, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है उसमें। एंड इसलिए कर रहा हूँ। एंड वन शॉट से इसलिए क्योंकि भाई रिसेंट में पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो मैंने सोचा थ्योरी में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है नहीं, फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बने हुए थे। देखो, मैंने पिछले बार जब पढ़ा तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी थी, तो मेरे को लगा नहीं कि और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने क्या करा कि देखो, डुअल नेचर और एटम मेरा कंप्लीट हो गया। ये वीडियो के जाते तक मेरा न्यूक्लियाई भी ख़त्म हो जाएगा। एंड ये करने के बाद मैंने लक्ष्य के जो क्लास नोट थे, मैंने उसके क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। एंड जो अगर कोई पार्ट, जैसे कि हाइपोथेटिकल केस वाला इसमें एटम में कराया था सर ने, वो वन शॉट में नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसको क्लास में से कर लेता हूँ, तो 15 मिनट में वो वाला टॉपिक भी कवर हो गया था। तो इस वजह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी उसमें बहुत सारे PYQs हैं भाई मॉडर्न फिजिक्स के, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं उसको PYQs करता चलूँगा एंड मैं भी PYQs करूँगा। तो या नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, मेरे को उसके बाद बोलना था अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बताऊँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री तो मैं ऐसे कंसिडर ज़ीरो ही करना चाह रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत बोलूँ तो मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री मेरा पूरा बचा है, बट मैंने रेडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स कर लिया था। ठीक है। एंड IUC की अगर हम बात करें, IUC में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों हो चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो IUPAC पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड वी हैव एंटर्ड इन द GOC। ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं शुरू कर चुका हूँ। एंड बाकी मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है एकदम लंगड़ा हो चुका है, जो कि चल नहीं पा रहा है मुझसे। मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही हूँ यार। मैंने बोला था ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं हुआ है मेरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इट्स ओके। अब क्या कर सकता हूँ, धीरे धीरे करूँगा इस महीने ही। अब या वही है, जैसे तैसे करने की कोशिश करूँगा। बाकी अब हम अगस्त के सिलेबस के टारगेट की बात करें तो क्या टारगेट है। तो भाई ये वाला मंथ थोड़ा एकदम खींचने के मूड में हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है, आगे मैं तुम्हें बताऊँगा। तो फिज़िक्स में क्या है ना, फिज़िक्स में मेरा प्लान है कि बची हुई 11th जितनी है, ठीक है, मतलब फ्लूइड से लेके लास्ट SHM वेव्स तक मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, मेरा ये इरादा है। ठीक है, हो जाएगा जहाँ तक है आराम से, वो कंप्लीट करना है। बेसिकली 11th का फिज़िक्स इस महीने ख़त्म हो जाएगा, देन अगले महीने अपन 12th की फ़िज़िक्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज़ था, बट भाई प्रयास में इतना तेज़ चल रहा है, मुझे पता नहीं था। भाई रे ऑप्टिक्स आई थिंक सो चल रहा है ना, रोटेशन ख़त्म हो गया, रे ऑप्टिक्स, ऑक्सीलेशन वगैरह क्या क्या चल रहा है भाई, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई आई थिंक सो पिछले साल ATS सर ने बहुत ज़्यादा लेक्चर लिए थे भाई पीरियोडिक टेबल में, इस बार 11 में ख़त्म कर दिया। मतलब खींच तो रहे हैं सिलेबस भाई, मेरे को भी खींचना पड़ रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में टारगेट है 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी महीने ख़त्म करनी है। 50% इन द सेंस पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए ख़त्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी मैथ्स में बात करूँ तो ऐसा कुछ टारगेट नहीं बनाया, बट मैंने इतना सोचा है कि एटलीस्ट मैं कोनिक सेक्शन तक पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि लिटरली अगर मैं पढ़ा रहता ना मैथ्स को अच्छे से, जैसे कि 11 मैंने फिज़िक्स को पढ़ा था ना 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है, तो मैं थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग था, बट मेरा प्रैक्टिस में बहुत लैग कर रहा था। इस वजह से एक बार थ्योरी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही, फटाफट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और केमिस्ट्री भी चलो 12th में पढ़ी थी, 11th में नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत बेटर ही जा रहा है। बट मैथ्स से कि उतना प्रॉपर हुआ ही नहीं था, इस वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी कोनिक में जाएगा चढ़ाई, उसके बाद फिर स्टार्टिंग जो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, RNF, सेट्स, रिलेशंस, ये सब पढ़ा था, तो वो अच्छे से जाएगा। फिर कैलकुलस में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो बट ठीक है, धीरे धीरे अब मैं थोड़ा पीछे हो ही चुका हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं धीरे धीरे ही चलूँ, बट अच्छे से करते हुए चलूँ। तो ये मेरा इस महीने का टारगेट है। ठीक है, एंड बाकी अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। एक मेरे को बताना था शॉर्ट नोट्स के बारे में कि देखो, कुछ लूप हैं जो ड्रॉप ईयर के। ठीक है, अब
एकेडमिक की बात हो गई है, बट ये एकेडमिक भी है, नॉन एकेडमिक मिक्स ही है बोल सकते हो एक तरीके से। तो एक चीज़ ये है कि ड्रॉपर्स में या हम लोग का जो भी बोले, कुछ लूप्स में हम फंसे हुए थे पहले भी और अभी भी फंसे हुए रहते हैं। तो उस पे बात करते हैं, जैसे कि एक लेक्चर्स का लूप है जो कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल सा है, ठीक है, बहुत लाइक कठिन है भाई उस चीज़ को तोड़ना। जैसे कि मैं पर्सनली मैंने पूरा मैकेनिक्स इसलिए पूरे फुल लेंथ लेक्चर से करा बिकॉज ऑफ फोमो, इसलिए हम लेक्चर्स का लूप नहीं तोड़ पाते। तो वो तो ठीक है, अगर किसी में कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जल्दी से वन शॉट वगैरह से कवर कर लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। सेकंड लूप आता है ड्रॉपर्स में, वो है नोट्स मेकिंग का, कि हम इतने नोट्स बनाने लगते, इतने नोट्स बनाते, तुम भी देख रहे होगे कि बल्कि नोट्स बनाने लग जाते, फिर उसको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम खोल के देखते ही नहीं है। ठीक है, 11th का ही नोट्स पढ़ा हुआ है जिसको मैंने खोल के नहीं देखा था भाई। तो इस बार मैंने क्या सोचा कि मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग मेरे को पूछते हो नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, तो मैं कैसे कर रहा हूँ मैं तुम्हें वो बताता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तुम भी कर सकते हो। तो क्या है ना, देखो रोटेशन 18 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। अब होता क्या है कि मेरे को भी पता था 18 लेक्चर करने के बाद अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाने जाऊँगा तो मेरे को मौत आ जाएगी, मैं बनाऊँगा नहीं। तो मैं क्या करता था, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स, मैं क्लास में क्या करता हूँ कि सर थ्योरी लिखा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिखा है, तो मैं उस छोटे से हिस्से का कॉन्सेप्ट लिख लिया एंड उसको शॉर्ट में लिख लिया, मतलब बेसिकली एक फार्मूला वगैरह, तो उसको मैंने वहीं लिख लिया। उसके बाद मैं सॉल्विंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी क्या करता था, अब उसमें ना हर क्लास के बाद मैं दूसरे दिन सुबह-सुबह रिवीजन करता हूँ। तो सुबह-सुबह रिवीजन करने के टाइम ना मैं लिख-लिख के रिवाइज़ करता हूँ। तो बेसिकली मैं शॉर्ट नोट्स उसी में से बनाता था। हर दिन उस हिस्से का, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ा है ना, तो इसको मैंने सुबह-सुबह लिख लिया। दूसरे लेक्चर में इतना करा है तो इतना मैंने लिख लिया। ऐसे करते-करते 18 लेक्चर तक, जिस दिन मेरा लास्ट लेक्चर मान लेते हैं खत्म हुआ, उस दिन मेरा शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो गया। इससे मेरा नोट्स मेकिंग का, बल्कि नोट्स मेकिंग का इश्यू भी नहीं हुआ, ठीक है। और उसके साथ-साथ मेरा शॉर्ट नोट्स भी बन गया रिवीजन का। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हो गया जैसे कि कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ये वाला क्वेश्चन का कि इसमें कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम, मैं भूल सकता हूँ उन सब चीज़ों को, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट का जो सीआरटीएम वाला पार्ट बचा है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम अभी रिवाइज़ करूँगा, तो मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो वही है कि अगर तुम भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तुम्हारा नोट्स मेकिंग में, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट तुम ये करना शुरू कर दो। तुम दिन में एक स्लॉट तो रखते ही होगे कि पिछली क्लास को रिवाइज़ करना, तो या तो रात को सोने से पहले या तो सुबह जब उठते हो तब एक बार कर लो। इससे ना तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनता भी जाएगा और साथ-साथ तुम्हारा रिवीजन भी अच्छा होता जाएगा और नोट्स का भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प कर जाए। नाउ अब मैं क्यों बोल रहा था कि अगस्त वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल मंथ सा होने वाला है, इसलिए क्योंकि देखो पहले तुम देख रहे हो कि सिलेबस बहुत तेज़ चल रहा है ना, और सिलेबस अब यहाँ से तेज़ ही चलने वाला है। टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खींचना शुरू कर देंगे एंड ये भी एक रीज़न है। साथ साथ हम सिलेबस के मिड में आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे का रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा, आगे भी पढ़ते रहना पड़ेगा, तो यहीं से असली शुरू होता है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ कि अब फेस्टिवल्स का सीज़न शुरू हो रहा है, ठीक है। और ऐसी नहीं है कि छोटे-छोटे 1-1 2 दिन के फेस्टिवल हों, हमारे फेस्टिवल सारे लंबे वाले हैं। जैसे अभी अगस्त में राखी 1 दिन का है मान लिया, उसके बाद से भाई शुरू होगा गणेश चतुर्थी, ऑलमोस्ट 11 से 13 दिन। उसके बाद भाई तुम्हारा नवरात्रि 9 दिन, फिर दशहरा, फिर कुछ दिन बाद दिवाली, और दिवाली फिर छठ पूजा वगैरह मनाओगे, तो भाई नवंबर के स्टार्ट में पूरे 15 दिन तो तुम्हारे फेस्टिवल के हैं। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि भाई फेस्टिवल में पढ़ना, ठीक है, एफिशिएंसी घट जाती है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ अगस्त में जितना अच्छा से एफिशिएंसी निकाल सकते हो निकालो, अच्छा एफर्ट्स लगाओ। आगे वाले मंथ में थोड़ा बहुत स्टडी आवर्स में कॉम्प्रोमाइज़ेशन होगा, क्योंकि डेफ़िनेट सी बात है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगस्त वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही भाई उसके बाद तुम्हें भी पता है कि दिवाली के टाइम से हवा बदलनी शुरू होती है। इवन सितंबर से हवा बदलनी शुरू हो जाएगी। 12th वाले बच्चे हैं वो इधर-उधर थोड़ा बहुत भटकना शुरू हो जाएँगे सिलेबस की वजह से, स्कूल की वजह से, तो उनका माइंड शिफ्ट होने लगेगा, तो कॉम्पिटिशन में ऊपर-नीचे होगा। वैसे ड्रॉपर्स भी भाई, क्योंकि सिलेबस मिड में आ जाता है, तो ड्रॉपर्स या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ऐसे करके हम हर वीडियो में थोड़ा-थोड़ा बात करते रहेंगे, जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में। तो आज का यही था कि अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फेस्टिवल का सीज़न्स आ रहा है इसलिए, ठीक है। इस वजह से अच्छा-सा ये मंथ का प्रोडक्टिव निकाल लेना। वैसे ही आगे जो दिवाली के बाद वाला जो फ़ेज़ होता है, वो उस पे आराम से किसी और वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे डिस्कशंस करते चलेंगे। बाकी प्लान्स तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इतना मैंने तुम्हें बता दिया, वही मेरा प्लान है इस महीने का और आगे का जो सिलेबस का है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स भी बता दिया एंड वाईपीटी मैंने बंद कर दिया, तुम्हें बता दिया था। सेकंड मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, देखो हमारा ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप है, बट क्या है कि मैं ना एक्टिव रहता हूँ उसमें, ना लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा लोग हैं। बट आई एम थिंकिंग कि भाई एक व्हाट्सएप चैनल बना दूँ क्या, मतलब इन द सेंस बस मुझे तुम लोगों से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि बहुत लोग टेलीग्राम यूज़ भी नहीं करते हैं। मैं भी पर्सनली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से खोलता नहीं हूँ मैं। तो
तुम बताओ भाई कि व्हाट्सएप चैनल बना दूँ क्या, जिसमें चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा या फिर शेयर करूँगा, जैसे कि शॉर्ट नोट्स हो गया अगर किसी को चाहिए, या फिर कोई और मटेरियल चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप बना दूँगा और टेलीग्राम को थोड़ा ऑफ कर देंगे वहाँ से। ठीक है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तुम अपना अपडेट बता दो कैसा रहा पिछला मंथ, एंड इस मंथ में क्या तुम्हारे टारगेट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड इस मंथ में अब ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा एक एक दो दो दिन के गैप में रेगुलर वीडियो डालते रहूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।